नैनीताल में घूमने की बहुत सारी जगह हैं जहां पर आप खूबसूरती चारों तरफ बिखरी हुई है। उसमें से एक जगह है टिफन टॉप। आज हम जा रहे हैं टिफन टॉप और मेरे साथ हैं दीपक पांडे जी। ये बताएंगे हमें कि टिफन टॉप कहाँ पर है और कैसे जाया जाए। देखिए, टिफन टॉप जो है नैनीताल का एक मेन टूरिस्ट स्पॉट है। मैक्सिमम लोग जो भी नैनीताल में यहाँ घूमने के लिए आते हैं, सैलानी लोग, वो लोग उनका प्रयास रहता है कि टिफन टॉप भी जरूर जाए। टिफन टॉप नैनीताल से अगर हम देखें, जो फ्लैट्स हैं वहाँ से करीब 4 किलोमीटर की डिस्टेंस पे है। उसमें से 4 किलोमीटर से हम 2 किलोमीटर तक का रास्ता बाइक या फिर 4 व्हीलर से तय कर सकते हैं और उसके बाद हमें उस जगह तक जाने के लिए पैदल ही चलना होगा। अच्छा, इस जगह के लिए हमारे पास 2 रास्ते हैं। एक तो हमारे शेरोड मेन गेट से हम जा सकते हैं, वो भी बिल्कुल जंगल वाला रास्ता है, पुराना अंग्रेजों के टाइम के, उसमें पगडंडियां बनी हुई हैं। उस जगह से जाने में भी आपको पूरा प्रकृति का आनंद मिलेगा। और दूसरा रास्ता इधर अयारपाटा में जो ये जंगल कैंप है जहां पे हम अभी खड़े हैं, अयार कैंप करके एक जगह है, वहां से भी 2 किलोमीटर की पैदल चढ़ाई इस रास्ते से होते हुए हम टिफन टॉप तक पहुंच सकते हैं। टिफन टॉप के बगल में डोरिथी सीट है, वो भी एक बहुत अच्छा घूमने का स्पॉट है। तो ये जो रास्ता बना है साथियों, ये अंग्रेजों के टाइम का बना हुआ है। इस रास्ते को इसलिए बनाया गया ताकि लोग यहाँ से, जो लोग पैदल नहीं चल पाते, वो लोग घोड़ों की हेल्प से घोड़ों में बैठ के उस जगह तक पहुंच पाए। अच्छा, यहाँ पर घोड़े भी चलते हैं? घोड़े चलते हैं। मेनली यहाँ पर ये जो रास्ते बने हैं घुड़सवारी के लिए बने हैं, या फिर आदमी इसमें पैदल होते हुए उस जगह तक पहुंच पाएगा जहाँ पे हम अभी खड़े हैं। अभी आप और हम यहाँ तक तो हम गाड़ी से आए हैं। अब यहाँ से हमें पैदल 2 किलोमीटर की करीब आधा घंटा लगेगा। पैदल हमें उस जगह पे जाना पड़ेगा, खड़ी चढ़ाई। ओके, तो अगर हमें घोड़े से आना हो तो हम किस जगह से हम घोड़े में मिलेंगे? देखिए, पहले तो आज से 8-10 साल पहले तक हमें घोड़े जो हैं, नीचे घोड़ा स्टैंड मल्लीताल नगर पालिका के पीछे घोड़ा स्टैंड जगह थी, वहां पर घोड़े सारे रहते। प्रशासन ने घोड़ों के लिए जो नई व्यवस्था कर दी है, अब ये 12 पत्थर के पीछे एक नया स्पॉट बनाया है। सारा घोड़ों के लिए स्टेशन वही माना जाता है। जितने भी घोड़े वाले हैं, लोकल मार्केट से या मॉल रोड से जो टूरिस्ट हैं, उनको अपनी गाड़ियों से वहां तक लेके आते हैं और वहां से फिर घोड़ों से टिफन टॉप और डोरिथी सीट तक लेके जाते हैं। तो मतलब 12 पत्थर से घोड़े अवेलेबल है। आप 12 पत्थर तक अपनी गाड़ी से या वाहन से जा सकते हैं, वहां से फिर घोड़ों से टिफन टॉप के लिए आ सकते हैं। तो चलिए चलते हैं टिफन टॉप। चलिए। जब इस चढ़ाई में आपको थकान लगे तो यहाँ पर बीच बीच में आपके रेस्ट के लिए ये कुर्सियाँ लगाई हैं नगर पालिका ने। बीच बीच में यहाँ पर कुछ ऑब्स्टिकल्स भी हैं और उनको पार करना है और पार करके टिफन टॉप में चढ़ना है। तो चलिए। जब हमने अपनी जर्नी स्टार्ट की थी तो उस वक्त तो बिना कैप के थे, लेकिन जैसे जैसे हम टिफन टॉप की ओर को बढ़ रहे हैं, ठंड इतनी बढ़ गई है कि अब हमें अपनी कैप्स निकाल के इस ठंड से बचत अपनी करनी है। बिल्कुल सही कहा आपने, बिना कैप के यहाँ पर काम नहीं चल पा रहा है, कान बिल्कुल बर्फ बन गए हैं।
पहुंच चुके हैं यहाँ पे, जहाँ के लिए हमने अभी 1 घंटे करीब पहले अपनी यात्रा शुरू करी थी। आधी डिस्टेंस हमने वाहनों से आए थे और आधे डिस्टेंस हम पैदल चल के आए हैं। करीब 30 से 45 मिनट की जर्नी के बाद अभी हम हैं टिफिन टॉप पे। अब यहाँ पर देखिए मौसम बहुत ही सुहाना मौसम है, बहुत अच्छी धूप खिली हुई है। अब मैं आपको बताऊं, यहाँ से जो राइट मोस्ट है, जो एक डोम सा दिख रहा है, गुम्बद सा, वो है ऑब्जर्वेटरी। जो राइट मोस्ट जो व्हाइट कलर का दिख रहा है वो ऑब्जर्वेटरी है, जो नैनीताल से हल्द्वानी जाने वाले रूट पे पड़ती है। उससे थोड़ा सा हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट करेंगे तो ग्रीन जो रूफ वाली बिल्डिंग है, ये राजभवन है, गवर्नमेंट हाउस, यहाँ का अंग्रेजों के समय का बना हुआ है। ठीक। उससे थोड़ा सा लेफ्ट और मूव करेंगे तो यहाँ का जाना माना स्कूल सेंट जोसेफ्स कॉलेज, और थोड़ा सा और शिफ्ट करेंगे जो रेड रूफ में है वो ऑल सेंट्स कॉलेज है यहाँ का, और इसी के पास लगता हुआ शेरवुड कॉलेज। ये भी बहुत ज्यादा प्रेस्टिजियस स्कूल है नैनीताल का, पूरे इंडिया में इसका नाम है। और अगर उसके फ्रंट में जाएं तो हमें पूरा तल्लीताल का जो मॉल रोड का एरिया है वो दिखाई दे रहा है, सारे होटल्स और सारी चीजें। थोड़ा और लेफ्ट शिफ्ट करेंगे, टॉप में बिरला कॉलेज, ये भी बहुत अच्छा जाना माना कॉलेज है नैनीताल का। थोड़ा उससे और लेफ्ट शिफ्ट करें तो रडार दिखाई दे रहा है हमें। ये इंडियन एयरफोर्स का एक सेटलमेंट यहाँ पे है नैनीताल में। ये पूरे एरिया में आए, देखिए अब आपको हिमालय दिखना स्टार्ट होगा, पूरा हिमालय का व्यू है, बहुत अच्छा। अभी आज हिमालय दिख रहा है, मॉर्निंग के टाइम में और ज्यादा खुला हुआ रहता है। अभी थोड़ा क्लाउडी हो रहा है, थोड़ा क्लाउडी हो रहा है। थोड़ा और आप लेफ्ट में शिफ्ट करेंगे, ये पूरा आलमा पहाड़ी वाला एरिया है, इसमें एक बार लैंडस्लाइड हो चुका है, तो ये पूरा आलमा पहाड़ी का एरिया है। उसके बाद देखिए जहाँ थिक फॉरेस्ट दिख रहे हैं, बहुत ज्यादा हरियाली दिख रही है, ये फिर एरिया आ जाता है आपका चाइना पीक से लगता हुआ। इसमें जो सबसे ऊंची पहाड़ी हमें दिख रही है अभी, ये चाइना पीक, वो चाइना पीक की पहाड़ी है, जिसमें आपको थोड़ा लैंडस्लाइड भी दिख रहा होगा। उसके बॉटम में ही देखिए ग्रीन रूफ में जो बिल्डिंग्स दिख रही हैं वो हाई कोर्ट की बिल्डिंग्स हैं। पहुंच चुके हैं टिफिन टॉप में, और आप देख रहे हैं मेरे पीछे एक विहंगम दृश्य दिखाई दे रहा है नैनीताल का। बहुत ही खूबसूरत नजारा आप देख सकते हैं, सामने हिमालय की वादियां, नीचे लेक, एक अद्भुत नजारा हमें यहाँ से देखने को मिल रहा है। और जैसा दीपक जी ने बताया कि यहाँ से पूरा नैनीताल का व्यू दिखाई देता है, और एक एक चीज आपको बताई, तो चलिए एंजॉय करते हैं। जो लोग यहाँ तक पैदल नहीं आ सकते वो लोग घोड़े पे इन जगहों पे आते हैं। ये जो घोड़ा स्टैंड है वहाँ से यहाँ तक का चार्ज 800 रुपया बता रहे हैं ये लोग, जो लोग घोड़े पे आते हैं। अदरवाइज पैदल भी जो लोग आ सकते हैं तो उनके लिए पैदल आना ज्यादा अच्छा है। अभी हम बैठे हैं टिफिन टॉप के व्यू पॉइंट रेस्टोरेंट में। आप देखेंगे यहाँ से बहुत अच्छे व्यूज हैं, राजभवन भी दिख रहा है, संजय कॉलेज, शेरवुड कॉलेज और तल्लीताल मार्केट नैनीताल का बहुत अच्छा व्यू है। यहीं से एक रास्ता जो राइट को कटता है वो डोरिथी सीट एक प्लेस है, वहाँ पे जाता है। यहाँ से करीब 1 किलोमीटर की दूरी पे है। कहते हैं कि ब्रिटिश टाइम में जब यहाँ ब्रिटिश हुकूमत करते थे तो डोरिथी नाम की जो इंग्लिश लेडी थी वहाँ जाके पेंटिंग करती थी, उन्हीं के नाम पे उस जगह का नाम डोरिथी सीट रखा हुआ। तो इसमें क्या वापस आ रहे हैं? अभी हम वापस चलेंगे, जहाँ से हम आए थे उसी रास्ते पे वापस चलेंगे, क्योंकि हमारी बाइक्स वहीं पर खड़ी हुई हैं। अदरवाइज इस रास्ते को फॉलो करते हैं तो हमें 3 से 4 किलोमीटर और एक्स्ट्रा चलना पड़ जाएगा। इसमें हम टिफिन टॉप से वापस लौट रहे हैं नैनीताल की तरफ, और बिल्कुल ढाल है तो बहुत आसानी से हम लोग उतर पा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है और काफी ठंड भी है यहाँ पर। टिफिन टॉप से वापस आ चुके हैं जहाँ पे हमने अपनी बाइक खड़ी की थी, अयार जंगल लॉज पे। यहाँ से हमने जब यात्रा अपनी प्रारंभ की थी तो यहाँ से हम पैदल 2 किलोमीटर ऊपर चढ़ाई में जाके टिफिन टॉप पहुंचे थे।
अरविंद आश्रम और 12 पत्थर वाले रास्ते से वापसी कर रहे हैं। और यहाँ से अगर कोई पैदल आना चाहे तो एक शॉर्ट रास्ता डायरेक्टली पैदल चलने वालों के लिए है, जो फ्लैट से सीधे यहाँ पे पहुंचता है। उस रास्ते से 2 व्हीलर या 4 व्हीलर आने में समस्या होती है, तो इसलिए हम जब यहाँ आए थे तो शेरवुड कॉलेज वाले रास्ते से आए थे और अब हम वापसी कर रहे हैं 12 पत्थर वाले रास्ते से।